मैं कौन हूँ। आज इसको और भी डिटेल से समझने का कोशिश करूंगा। जब मैं पूछूंगा आपका परिचय क्या है, आप क्या बोलेंगे? आपका नेम ही बोलेंगे। जैसा मेरा नाम है दिव्येंदु चक्रवर्ती, ऐसा ही मैं बोलूंगा जब मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती हूँ। इस पर थोड़ा सा सोच के देखिए। जब आप पैदा हुआ था, मतलब आप जब जन्म हुआ था आपका, उस टाइम आपको एक नाम दिया गया। ठीक है, आपका एक नाम दिया गया जब आप यहाँ में आए थे। आज दूसरा कोई नाम दिया जाता तो वही आप होते। मतलब यही है, जो आपका नेम है वो चेंज होता है। तो जो चेंज है वो मैं नहीं हूं। ठीक है, जो चेंज है वो तो मैं नहीं हूं, जो है वही मैं हूं। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो बदलते रहता है वो मैं नहीं हूं, जो नहीं बदलता है वही मैं हूं। आज यही ढूंढने का कोशिश करूंगा जे ऐसा कौन सा चीज है जो बदलता ही नहीं है। ठीक है, फास्ट नेम, जो नेम है वो बदलता है। ठीक है, इस बार ये नेम के साथ ही सब जुड़ा है। आपका एक फैमिली है। ठीक है, आपका पापा है, आपका मम्मी है, आपका बहन है, आपका वाइफ है, बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ा है। आप कंपनी में काम करता है तो आपका बॉस भी है, आपका जूनियर भी है, बहुत सारा कस्टमर भी है आपका। तो बहुत सारा लोगों के साथ आप जुड़ा है। तो ये सब लोग जब नहीं रहेगा, एक बार के लिए सोच के देखिए, जब ये सब लोग नहीं है, क्या तब भी आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब ये सब लोग जो है वो नहीं है, तब भी आप रहेंगे ना? आप नहीं रहेंगे? तब भी आप रहेंगे, तो वो भी आप नहीं हो। ठीक है, मतलब उसके साथ आप कोई कुछ रिलेशन में जुड़ा है। किसका, किसी का आप बहन है, मतलब किसी का आप बहन है, बा आप भाई है, किसी का आप बेटा है, बा बेटी है। तो वो सब एक रिलेशन है, एक रोल है जो आपको मिला है। ठीक है, लेकिन वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये सब को छोड़ के भी आप रह सकते हो। ओके, इस बार आप इंडियन हो। कोई बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है। जो सोचता है, मतलब क्या है, मैं इस जगह में जन्मा हूं तो मैं एक इंडियन हूं, मैं इंडिया में जन्मा हूं, मैं इंडियन हूं। इस बार आप इंडिया को छोड़ दिया। सोच के देखिए एक बार, अब इंडिया को छोड़ दिया, दूसरी जगह में चल गया, उस जगह का सिटीजनशिप अब ले लिया, तो आप क्या बोलेंगे? अब अमेरिका चल गया तो आप अमेरिकन है। अब इंडियन था लेकिन आप अभी अमेरिकन बन गया। तो ये जो परिचय है, जो आपका नेशनल परिचय जो भी है, वो भी बदलता है। रिलीजियस जो आपका परिचय है, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, वो भी बदलता है जब आप अपना रिलीजियस को चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये भी बदलता है। और भी क्या आपका परिचय है, और ऐसा कुछ परिचय नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका बाहर में जो कुछ भी परिचय है, इसके बाहर भी कोई परिचय होगा, वो बदलते रहता है। ठीक है, इस बार लास्ट परिचय आपका जो है वो है आप एक मेल हो बा आप एक फीमेल हो। लेकिन आज साइंस इसको प्रूव कर पाया, जो फीमेल है उसको मेल बनाया जा सकता है, और जो मेल है उसको भी फीमेल बनाया जा सकता है। तो मेल और फीमेल ये भी बदलता है, तो वो भी मैं नहीं हूं। लास्ट परिचय आपका था जो मैं एक मेल हूं बा मैं एक फीमेल हूं। ठीक है, बा मैं थर्ड जेंडर जो होता है वो मैं हूं, तो वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इसको भी बदला जा सकता है। तो मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं, जो भी मेरा परिचय है वो खत्म हो गया। बाहरी दुनिया में मेरा और कोई परिचय नहीं है। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन जो है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल जो भी मेरे पास पोजीशन है, वो सबको छोड़ के भी मैं रह सकता हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा आप देखिए, आपका बाहर में जो भी परिचय है वो सबको आप छोड़ सकते हो, वो सब आप नहीं हो। तो आप कौन हो? आप मेल भी नहीं हो, आप फीमेल भी नहीं हो, क्योंकि इसको भी बदला जा सकता है। तो आप जब देखेंगे, आप देखेंगे आप सिर्फ एक बॉडी है। ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, तो आप बोलेंगे मैं एक बॉडी हूं। बॉडी में क्या है? पांचों सेंसेस है। ठीक है, चोक कान नाक जीहा तक वो है।
ठीक है, उसके साथ साथ आपका माइंड भी है। तो आप बोलेंगे मैं ये पांचों सेंसेस हूं, ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास माइंड भी है। तो ये जो पांचों सेंसेस है, पांचों सेंसेस से मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, बोलता हूं, इसी से ही मैं बोलता हूं, ठीक है। तो मैं यही हूं। इस बार और थोड़ा डिटेल्स चाहिए। आप ये जो बोलते हो, जे मैं आंखों से देखता हूं, मैं कानों से सुनता हूं, ये बोलना कोई छोड़ दीजिए, ठीक है। जो कुछ भी आप बोलते हो ये बोलना ही छोड़ दीजिए। मतलब आप बाहर से जो कुछ भी बोल रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर में जो बोल रहा है वही प्रॉब्लम है। तो बोलना को छोड़ दीजिए। जब आप बोलना को छोड़ देंगे तब आप कौन हो। जिस टाइम आप कुछ बोल ही नहीं रहा हो तो आप कौन हो। आप माइंड के अंदर भी कुछ भी नहीं बोल रहा हो, बोल रहे हो, तो आप कौन हो। इस बार बताइए आप कौन हो। आप एक ऑब्जर्वर हो। आपके पास आंख है, इससे कुछ दिखाई दे रहा है। कान है तो कुछ सुनाई दे रहा है। नाक है तो स्मेल ले पा रहा हो, ठीक है। तो आप एक ऑब्जर्वर हो, ओके। इस बार ये देखा जाए, ये जो ऑब्जर्वर है इसका कोई फॉर्म है, ठीक है। इसका कोई आकार है ना, ये निराकार है। आप बाहर से देखिए, इसका एक आकार है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाहर से आपको एक आकार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अंदर में देख रहा है, जो माइंड को भी ऑब्जर्व कर पा रहा है, जो थॉट को भी देख पा रहा है, तो क्या उसका कोई आकार है। और एक बार बोलता हूं, आप बाहर से जब देखेंगे आपका एक आकार आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो माइंड को भी ऑब्जर्व कर पाता है वहां में तो कोई आंख नहीं है, तो आप माइंड को कैसे करके देख पाते हो। क्या आपके पास कोई फॉर्म है, मतलब जो आप हो उसका कोई फॉर्म है, रियल में कोई फॉर्म है। बाहर से आप देख रहे हैं आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, लेकिन अंदर में जो देख रहा है उसके पास कौन सा फॉर्म है कोई फॉर्म नहीं है। तो आप निराकार हो। तो निराकार को और भी 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया जाए। अब देखिए आपका जो बॉडी बना है वो किससे बना है। जब अच्छे से देखेंगे आपका बॉडी बना है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, ठीक है। ये पंचभूत से ही हमारा शरीर बनता है। तो ये जो पंचभूत बना है, मतलब एग्जाम्पल ले लेता हूं सूरज। जो सूरज बना है वो किससे बना है, ये आप अच्छे से देखिए। जब आप देखेंगे आप देख पाएंगे जो वो भी फॉर्मलेस है, मतलब ऐसा नहीं उसका कोई फॉर्म है। तो फॉर्मलेस से फॉर्म बना है और वही फॉर्म के कारण ये फॉर्म भी बना है। मतलब जो ये सोचता है जो ईश्वर निराकार है वो भी सच है। जो ये सोचता है जो ईश्वर का साकार है, मतलब इसका ईश्वर का एक आकार भी है, तो वो भी सच है। दोनों ही सच है, झूठ नहीं है। अब देख पा रहे हो आपका एक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्म जो बना है, ये फॉर्म जिससे बना है उसको आप आंखों से देख नहीं पाएंगे। तो आप तब बोलेंगे जब मैं फॉर्मलेस हूं। अपना जो नेकेड आई है उससे आप देख नहीं पाएंगे, तो आप बोलेंगे जब मैं फॉर्मलेस हूं, मैं निराकार हूं। लेकिन जो आंखों से देख पा रहा है, जब आप देख पा रहे तब आप बोलेंगे ना मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। आप फॉर्मलेस हो और वो फॉर्मलेस के कारण ही फॉर्म बनता है, ये सच है, ठीक है। तो जो बोलता है जे मैं तो फॉर्मलेस हूं, सिर्फ एक मानता है, ठीक है, मैं फॉर्मलेस हूं, वो भी सही नहीं है। जो ये मानता है जे मेरे पास फॉर्म है, मतलब मैं साकार हूं, वो भी सही नहीं है। कौन सही है, जो दोनों को ही मानता है।
निराकार भी सच है, साकार भी सच है, और यही रियलिटी है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, जो रिलीजियस बिलीफ है, जो अलग अलग मानता है उससे नहीं होता है, जो दोनों को ही मानता है वही सही होता है। ठीक है, मैं सिर्फ रिलीजियस एग्जाम्पल, रिलीजियस जो बिलीफ है उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अच्छा, तो आपका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन जो जिसका फॉर्म नहीं है मतलब फॉर्मलेस से ही फॉर्म बनता है, ये सच है। आप निराकार हो, ये भी सच है। आप साकार हो, ये भी सच है, झूठ नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, इस बार बात है ये, क्या आप ही सिर्फ ऑब्जर्वर हो ना ये ऑब्जर्वर ही दुनिया में है? आप अपने से दूर तब जाते हो जब जब आपके अंदर ये जो थॉट है चलते रहता है, लेकिन ये जो थॉट को आप छोड़ देंगे, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलना को खत्म कीजिए, अंदर अंदर जो बोल रहा है इसको खत्म कीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे तब आप और दूसरे में से कोई डिफरेंस है, मतलब एक स्वामी और एक स्त्री में से, एक हस्बैंड और एक वाइफ में से कोई डिफरेंस है, एक हस्बैंड मतलब एक पापा और एक बेटे के अंदर कोई डिफरेंस है, एक बॉस और एक एम्प्लॉय से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक है। डिफरेंस क्रिएट करना है तो थॉट चाहिए, लेकिन जब थॉट ही नहीं है तो तब कोई डिफरेंस है। जब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि मैं दिव्येंदु हूं, तब कोई डिफरेंस है। जब आप सोच ही नहीं रहे जे मैं दिव्येंदु हूं, तब कुछ भी डिफरेंस है दूसरे के साथ नहीं है, तो डिफरेंस भी खत्म है, विभेद पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, ये आमी को सिर्फ फील किया जाता है, मतलब आप एक ऑब्जर्वर हो, ये आप फील कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जो आमी है इसको आप चाहे तो फील कर सकते हैं, मतलब इसको आप फील कर पाएंगे, चाहे तो क्या ये आप फील कर पाएंगे जब आप अपने अंदर बोलना खत्म कर देंगे। तो ये छोड़ के इसका बारे में और कुछ भी बोलना इम्पॉसिबल है। ओ है और ओ ही है। फिर और एक बिलीफ है जो जिसके अंदर प्राण है, मतलब मेरे अंदर प्राण है, आपके अंदर प्राण है, जो एक पिपरा भी है उसके अंदर प्राण है। ठीक है, जो एक शेर है उसके अंदर भी प्राण है, तो जिसके अंदर प्राण है वो एक ऑब्जर्वर है। जिसके पास एक प्राण नहीं है, मतलब आप देख नहीं पा रहे उनको, क्या वो भी ऑब्जर्वर है ना वो ऑब्जर्वर नहीं है? उनके अंदर प्राण है। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये जो पानी है, वो पानी के अंदर प्राण है, एक लकड़ी है, क्या उनमें प्राण है? वो तो एक जड़ो वस्तु है, उनके अंदर कोई प्राण है? सोच के देखिए थोड़ा। मेरे अंदर प्राण है, एक ऐसे करके मैं पता चल रहा है, जैसा मैं यह में कोई चिमटी काट दिया, ठीक है, मतलब यह में कोई पेन फील हुआ, उस टाइम मैं क्या करूंगा? मैं चीख के उठूंगा, मतलब प्राण है, तो उसको बोलते हैं उत्तेजना में सारा देना। ठीक है, प्राण है इसके कारण ही मैं उत्तेजना में सारा दे पा रहा हूं। ठीक है, मेरे अंदर एक फीलिंग्स हो रहा है। ऐसा ही जो पानी है उनमें भी ये जो फीलिंग्स है ये आता है कि नहीं आता है? पानी के अंदर ज्वार भाटा होता है कि नहीं होता है? तो जब प्राणी नहीं रहेगा तब पानी भी कैसे करके रिएक्ट कर सकता है? मैं रिएक्ट कैसे करके कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास प्राण है। पानी के अंदर प्राण नहीं है
तो पानी जोआर के टाइम बढ़ता क्यों है, भाटा के टाइम कम क्यों हो जाता है, पानी ऊपर से नीचे क्यों बहता है। ठीक है, ये सब कुछ एक रूल्स के अंदर हो रहा है, सही है ना। ऐसा मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रहा है, मेरे अंदर जो रिएक्शन आ रहा है, ये भी अपने आप हो रहा है। तो प्राण शब्द के अंदर है, जो कुछ भी रिएक्शन होता है वो अपने आप होता है, नेचर का एक लॉ है और लॉ के अकॉर्डिंग होता है। प्राण शब्द में है, प्राण है, उसका प्रूफ क्या है, जब प्राण होगा तो आप रिएक्ट करेंगे लॉ के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर रिएक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसा होगा सिचुएशन ऐसा ही होगा आपका एक्शन, तो आप उससे बच नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो प्राण है, ये होगा ही होगा। ठीक है, जिसके पास प्राण नहीं है तो एक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और आप दुनिया में ऐसा कुछ भी देख नहीं पाएंगे जो एक्ट नहीं करता है, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ करता है। एक लकड़ी भी करता है, आप जब लकड़ी को बहुत ज्यादा पीटेंगे तो लकड़ी टूट जाएगा, आप जब लकड़ी को जला देंगे वो जल जाएगा। ठीक है, वो भी एक्ट कर रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो भी चल रहा है, कोई भी सिचुएशन का बाहर नहीं है। ठीक है, आप अभी नॉर्मल बैठे हो, कुछ भी पेन नहीं हो रहा है, कोई आके आपको पीट के चल गया, कोई आके आपको सुना के चल गया, तो आपके अंदर रिएक्शन आएगा ही, आप एक्ट करेंगे। ऐसा ही हर एक चीज दुनिया के अंदर सिचुएशन के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो आपके अंदर प्राण है तो उनके पास भी प्राण है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से जैसा आप एक्ट करते हो तो वो भी करता है, पानी भी करता है, लकड़ी भी करता है। तो जो प्राण है वो सब में है, वो जीव में भी है, जड़ों में भी है। वो जो प्राण है वो निराकार है और उन्हीं का ही साकार है, मतलब उन्हीं का ही आकार है। जो प्राण है वो निराकार है और उन्हीं का ही आकार है, ये सच है। तो इसीलिए प्राण को बोला जाता है चित्तो स्वरूप साक्षी। ठीक है, साक्षी, ये प्राण और कुछ भी नहीं है, एक साक्षी है। ये प्राण का कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हर एक फीलिंग्स एक प्राण को ही हो रहा है। आपके अंदर पेन हो रहा है, ये कौन फील कर पा रहा है, आप खुद। और आप कौन हो ये भी आप देख पाया, जो मेरा कोई फॉर्म ही नहीं है, मैं एक साक्षी हूं। और बात है ये जो प्राण है इसको कोई मार पाएगा? जो आपका परिचय है अभी तक, मैं दिव्येंदु हूं, वो तो उसका तो मौत होगा ही होगा। लेकिन जो आप रियल में हो उसका मौत होना क्या पॉसिबल है? आप रियल में जो भी हो उनको मारना क्या पॉसिबल है? कभी भी नहीं। मिट्टी का मौत होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप वही हो, लेकिन आप अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहे हो, और ये अलग समझने के कारण ही इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ये अलग समझने के कारण ही आपके अंदर दुख आ रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगा जे आप कौन हो, तब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ को सही कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए मैं कौन हूं। मुझे पता है वीडियो बहुत डीप है, तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझिए। ये वीडियो का पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 बना है, तो एक एक करके वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, आपके अंदर क्लैरिटी आएगा। टाइम लगेगा, पेशेंस मेंटेन कीजिए, मेंटेन करके ढूंढने का कोशिश कीजिए मैं कौन हूं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप पूरी तरह से अपने अंदर
जो सफरिंग है, जो भी दुख आता है, उसको खत्म कर पाओगे। नहीं तो और कोई तरीका नहीं है जो आपका जो दुख है आपके मन के अंदर वो खत्म कर पाए। आप हमेशा ही जिंदगी में दुखी रहेंगे। लेकिन जब आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाएगा, तब आपका मन में दुख आएगा, लेकिन वो आएगा टेम्पोररी बेसिस में। आज आया कल खत्म। ठीक है, आपको कोई गाली दिया तो दुख आएगा, आपका फैमिली मेंबर के साथ कुछ हुआ तो आपका मन में दुख आएगा, आपका करियर के साथ कुछ हुआ तो दुख आएगा, लेकिन होगा टेम्पोररी बेसिस में, परमानेंटली नहीं रहेगा। आप डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाएंगे। आपका माइंड के अंदर जो पीस है वो मेंटेन रहेगा। तो इसके कारण ही देखना जरूरी होता है मैं कौन हूं, एम आई। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।